मैं तुम्हारा यहाँ प्रवचन सुनने के लिए नहीं हूं। अगर तुम मेरी इज्जत ही ना करो, मेरी बात ही ना मानो, तुम्हारा मेरे लिए कोई मायने नहीं। तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं है, बाहर जाओ। कई बार कई लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, कई लोगों का खून तुमने चखा है, लोगों की जान को प्रसाद बनाकर खिलाया है, लेकिन पहली बार तुम्हें मेरे घर का खून चखाने वाली हूं मैं। उसका नाम जानते हो? धनंजय वर्मा। धनंजय वर्मा। धनंजय वर्मा। वो भी तुम्हारे जैसा ही है। मारने के सिवाय दया, बंधन, रिश्ते, ये कुछ भी नहीं जानता है वो। इसीलिए उसने मेरी बेटी का अपमान किया, मुझे भी थप्पड़ मारा। मुझे ये एहसान तो चुकाना ही होगा। मेरा एहसान तुम्हें चुकाना होगा। आज इस हरिनगर का जमींदार श्री 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 धनंजय वर्मा की कहानी इस धरती से मिट जाने वाली है। ये भद्रावती हरिनगर की महारानी बनने वाली है। उसका तुम ही सबूत हो। उसका तुम ही सबूत हो। मैंने इस घर में कदम क्यों रखा था और अभी मैं कर क्या रही हूँ? मेरी नफरत का क्या हुआ? मेरे बदले की भावना कहाँ जा रही है? गलती से उस सर्पराज ने मुझे मार दिया तो मेरा बदला मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। मेरे माता पिता को मारने वालों को अगर मैं मारे बिना मर जाऊंगी तो मेरे जन्म का मतलब ही नहीं रहेगा। नहीं, मेरे मरने से पहले उस भद्रावती और धनंजय वर्मा को मरना होगा। उन्हें मारने के बाद ही मैं मरूंगी। मारने के बाद ही मरूंगी। आज ही अभी मारूंगी। पहले भाई को मारकर उसके बाद बहन को मारूंगी, मार डालूंगी। धनंजय वर्मा, यही तुम्हारा आखिरी दिन है। इस प्रतिज्ञा के हाथों ही तुम मरोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे अंत की शुरुआत हो चुकी है धनंजय वर्मा।
तुम्हारी मौत को भद्रावती आमंत्रित कर रही है भैया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुख हो रहा है भैया। आपके साथ ही पैदा हुई हूँ, लेकिन आपके साथ मर नहीं पा रही हूँ। इसका बहुत दुख है मुझे। आप स्वर्ग में जाने के बाद अपने पिता, दादा, परदादा से कहो कि मेरी बहन भद्रावती ने नाग खजाना हासिल कर लिया है। प्रतिज्ञा? हाँ, आधी रात को चाकू लेकर भैया के कमरे में आई है। मतलब जरूर कुछ करने आई है। ये मारने आई है क्या भैया को? भैया को मारने की इसे क्या जरूरत है? क्या इसे पता चल गया है कि इसके माता पिता को हमने ही मारा है? क्या कारण हो सकता है? कोई तो कारण जरूर है इसके यहाँ आने का। हाँ, जो भी हो, काम को ऊपर वाला पूरा कर रहा है। मेरे हाथ गंदे नहीं होंगे और मैं जो चाहती हूँ वो काम अब प्रतिज्ञा पूरा कर रही है। इसे मैं बाद में इस्तेमाल करूंगी। माँ, पिताजी, आपकी जान लेने वालों की आज मैं जान लेने जा रही हूँ। मुझे आपसे दूर करने वालों को इस दुनिया से दूर करने जा रही हूँ।
कौन छुपा है माँ? इस तरह छुपते देखा मुझे लगा कोई चोर है, हाथ में चाकू देखा तो लगा कोई दुश्मन है, पर यह तो मेरी अपनी सगी बहन है जो अपने भाई को ही मारने आई थी। भद्रा, मुझे मारने आई थी तुम? मैं? नहीं भैया, मैं मारने नहीं आई हूँ। मैं कैसे मान लूं? चाकू के साथ इस समय मेरे कमरे में तो तुम ही हो। हाँ? अभी जो हुआ उसके लिए माफी मांगने आई थी मैं भैया। भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफी मांगकर पैर पकड़ना चाहती थी या फिर आकर मेरा गला काटने वाली थी? भद्रा, माफी मांगने वाले आंसू के साथ आते हैं, हाथ में चाकू लेकर नहीं। मुझे मारने आई थी तुम, अपने भाई को मारने आई थी। भैया आप मेरी जान है भैया, आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। दोबारा कहो, क्या कहा तुमने? भैया आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ मैं। तुम नहीं बदलोगी भद्रा, नहीं बदलोगी। तुमने कहा ना मेरे लिए अपनी जान दे दोगी भद्रा, अपनी जान दे दो, तो अपनी जान दे दो। मैंने कहा अपनी जान दे दो। वर्मा, ये क्या कर रहा है तू? दिमाग खराब हो गया है। हाँ। सिर्फ आपका सम्मान करके, सिर्फ आपका सम्मान करके इसे घर से निकालने के बाद दोबारा इसे मैंने आने दिया। मैंने पहले ही कहा था मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं है। स्वार्थ ने इसे पूरी तरह से घेर लिया है। सके भाई को मारने आई थी, अब इसने जीने का हक खो दिया है। मुझे मारने दीजिए, मारने दीजिए। धनंजय, पहले मुझे मार, उसके बाद उसे मार। माँ, माँ, भद्रा मेरी जान है माँ। उसके पैर में कहीं छाले न पड़ जाएं, इसीलिए इसे हमेशा गोद में रखता था। परिवार के सभी लोगों में से मैं सिर्फ इसी की बात मानते आया हूं। इसकी जान लेने वाले चाहे जो भी हो, मैं अपनी जान पर खेलकर इसे बचाऊंगा। इसके लिए अपना खून बहा दूंगा मैं। हमेशा यही कहते हो, अपना खून बहा दूंगा, लेकिन किसी दिन बहाया है? क्या है? तुझे मेरा खून ही चाहिए ना? खून ही चाहिए ना? तो ले खून। भैया, ये कैसी बेवकूफी है? क्यों कर रहा है इतना गुस्सा? ये कोई बहन है? बताओ क्या कमी की इसके लिए? पूछो इससे कोई कमी की? इसकी बात मानकर
भगवान समान अपने कुल गुरु को महल से बाहर जाने के लिए कह दिया। जितना प्यार मैंने इसे दिया कोई और भाई क्या देगा? बदले में इसने क्या दिया? अपने भाई की जान लेना चाहती थी। ये वर्मा कुछ भी सहन कर सकता है, पर विश्वासघात सहन नहीं कर सकता। क्या हुआ प्रतिज्ञा? इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं बाला। पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें इतना? वो बस हवा चलना बंद हो गई ना, इसीलिए। तुम्हें हवा नहीं मिल रही और मुझे तुम्हारा जवाब। कुछ तो जरूर हुआ है, लेकिन क्या? भद्रा को मौत की सजा दे रहा हूँ, मौत की सजा दे रहा हूँ। जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए भैया, इस महल में आपको मारने वाली यहीं पर है। सही कहा, वो तुम ही हो, तुम ही हो। नहीं, तुम ही नहीं, तुम ही हो। नहीं भैया। वो कौन है? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। सबूत दिखाओ। दिखा दूंगी, आपको सबूत दिखा दूंगी मैं। अगर आपको यकीन हो कि वो सच है तो उसका सिर काट कर आपके हाथ में रख दूंगी। अगर ये साबित हुआ कि वो झूठ है तो अपना सिर काट कर आपके पैरों में रख दूंगी। धनंजय कह रही है ना, सबूत दिखाएगी। चल चल ना। चलो। भैया, आपको सबूत अभी यही दिखाऊंगी। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। अनजान बनकर कितनी आराम से यहाँ सो रही हो। चल, चल बाहर। मेम साहब, चल, मेम साहब, चल। मेम साहब रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। मेम साहब। भद्रा, और कितनी देर? क्या हुआ? चल। मेम साहब। क्या है भद्रा? क्या हुआ? प्रतिज्ञा को ऐसे खींच कर क्यों ला रही हो? पता, ये कुछ पूछ रही है ना? मेरे भैया के कमरे में क्यों गई थी? मेरे भैया को मारने की कोशिश क्यों की? बता। क्या प्रतिज्ञा इन्हें मारने वाली थी? नहीं, जरूर आपसे समझने में कोई गलती हुई है। प्रतिज्ञा ऐसा काम कर ही नहीं सकती। कुछ मत कहो प्रेम। अब तक दूसरों की बात मानकर मैंने छोड़ दिया था, अब तुम्हारे पिता को मारने की कोशिश की गई। लेकिन प्रतिज्ञा को मारते हुए किसने देखा भद्रा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मैं वहीं इसके टुकड़े टुकड़े करके हमारे पौधों में डालना चाहती थी, लेकिन भाग गई है भाभी। बोलो प्रतिज्ञा, अपनी सफाई देने का तुम्हारे पास ये अंतिम अवसर है। भद्रा की बात सच है या झूठ है? साहब, वो बोलो। मेरे कमरे में तुम आई थी या नहीं? नहीं आई। ये हमारे परिवार के बीच की बात है। बीच में बोलने वाली तू कौन होती है? तो उनके बीच आप क्यों बोल रही हैं?
प्रतिज्ञा के गुनाह का सबूत मैं हूँ। प्रतिज्ञा ने कोई गलती नहीं की है, इसका सबूत मैं हूँ। किया है ये कहने के लिए मेरे पास सबूत है, नहीं किया है ये बताने के लिए तेरे पास कोई सबूत है? कुछ कहती क्यों नहीं हो प्रतिज्ञा? तुमने कोई गलती नहीं की है, ये कहने के लिए तुम्हारे पास सबूत है या नहीं? है। क्या है? नाटक कर रही है? दिखा सबूत, चल दिखा सबूत। पहले आपका सबूत दिखाएंगे तो मुझे सबूत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओह, सही है। मेरे सबूत दिखाने के बाद भैया वैसे भी इसे मार डालेंगे, उसके बाद तुम्हें सबूत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बातें मत करो भद्रा, सबूत चाहिए, और जैसे ही सबूत मिल गया तो मैं स्वयं उसे मौत की सजा दूंगा। जी भैया। पर्णिका? 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 भैया, नहीं भैया, ये सब झूठ है। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये झूठ है भैया। भैया। बुआ, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा कहकर चिल्ला रही थी ना, अब आप क्या बोलेंगी? इसका मतलब मुझे पर्णिका मारना चाहती थी। नहीं मामा, मैं आपके कमरे में नहीं आई थी। मेरा यकीन कीजिए। हाँ भैया, हाँ, उसका और इसका कोई संबंध नहीं है भैया, मेरा यकीन करो। बस बस, जिस सबूत के साथ प्रतिज्ञा पर जुर्म साबित होने वाला था, उसी सबूत ने अब तुम्हारी बेटी को मुजरिम साबित कर दिया है। अगर जो मैंने देखा वो सच है, तो तुम्हारी बेटी अपराधी है, ये भी सच है। माफ कीजिएगा साहब जी, जो दिखता है वो सब सच नहीं होता। ये वीडियो इसका सबूत है। जैसे भद्रा मेम साहब ने किसी और को देखकर मुझे समझा, वैसे किसी बनाए हुए वीडियो को देखकर आपने पर्णिका समझ लिया। आप तो शेर हैं साहब, और हम जैसे लोग चूहे होते हैं। आपको देखकर ही हम डर जाते हैं, आपका नाम सुनकर ही हम कांपने लगते हैं। हम तो इतने डरपोक हैं कि आपको मारने की हिम्मत हम सपने में भी नहीं कर सकते। आप क्या कहती हो भद्रा? भैया, किसी ने कुछ किया है भैया, इसीलिए ये गड़बड़ हो गई है भैया। भैया मैं
जाओ। मैंने कसम दी थी इसलिए धनंजय रुक गया, वरना जिस पर भी इसे शक होता है उसे मार देता है ये। कम से कम अब तो अपनी सोच बदल लो। बेकार में अपनी मौत को आमंत्रण मत दो। चली जाओ यहाँ से। चलो धनंजय। बहुत ज्यादा अच्छाइयाँ हैं ये तो पता था, पर तुम अपने दुश्मन को भी बचा सकती हो ये अब समझ में आया है। उस पर्णिका को क्यों बचाया तुमने? नाग माता ने मुझे बचाया तो मैंने पर्णिका को बचाया। मतलब? असल में उस वीडियो में मुझे होना चाहिए था, उस धनंजय वर्मा की जान लेते हुए, लेकिन नाग माता की कृपा से मेरी बजाय पर्णिका नजर आई। मेरे बदले उसे सजा मिलने वाली थी और ये बात अच्छी नहीं लगी। दुश्मन को सजा मिलना तो अच्छी बात है ना? सही कहा। अगर वो गलती करती तो उसे सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती मैंने की थी तो उसे वो सजा मिले, ये बात सही नहीं होती ना। मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए नाग माता ने मुझे बचाया, और मेरी वजह से पर्णिका की जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए मैंने उसे बचाया। इससे मैंने सिर्फ अपनी की हुई गलती को ठीक किया है, किसी पर एहसान नहीं। मैं अपने अच्छे काम की वजह से बच गई। मेरी अच्छाई ने आज पर्णिका को बचाया है, बस। तुम्हारा साफ दिल ही तुम्हें हर परेशानी से बचाता है। आजा, आजा। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। अभी अपने पिता के पास जा। माँ, माँ प्लीज माँ, मैं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, प्लीज नहीं, एक पल भी मेरी आंखों के सामने नजर आई तो तुम्हें मार डालूंगी मैं। निकल जा यहाँ से। भद्रा! क्या कर रही हो तुम? जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित कर रही हूँ। उसे बाहर भेजना प्रायश्चित नहीं है, दोबारा पाप कर रही हो तुम। भद्रा, अभी उसे बाहर भेजने की क्या जरूरत है? किस्मत है माँ, सब मेरी किस्मत है। इस घर में कौन सी दुष्ट शक्तियाँ हैं, कौन सी शक्ति हमारे साथ खेल खेल रही है पता नहीं, लेकिन खामखा मेरी बेटी अपराधी बन गई है। अपने मामा का ही खून करने वाली खूनी बन गई है। अरे जाने दो भद्रा, मैं मानता हूँ कि पर्णिका ने गलती नहीं की इसीलिए छोड़ भी दिया, नहीं तो अब तक उसका अंतिम संस्कार हो रहा होता। भैया, ये आपकी अच्छाई है, इसने कोई गलती नहीं की है, ये मानना आपकी महानता है। आप इससे इतना प्यार करते हैं, लेकिन इस घर के सारे लोगों को ये मानना चाहिए मैं इसकी माँ हूँ, मुझे यकीन होना चाहिए। मतलब क्या तुम भी पर्णिका पर शक कर रही हो भद्रा? नहीं भाभी, एक माँ ही अपनी बेटी पर इस तरह शक कर रही है। पर्णिका, अब तो तुम समझ जाओ, तुम तो गई काम से। ये शक नहीं है भतीजे, मेरा दुख है। मेरी बेटी ने कोई अपराध नहीं किया है, इसने कोई पाप नहीं किया है, ये साबित करना चाहती हूँ मैं। प्रेम, मेरी बेटी बेगुनाह है, ये जोर जोर से चीखने का मन कर रहा है, लेकिन
लेकिन क्या करूं मैं? गुनाह साबित नहीं कर सकती, उस पर लगा दाग मिटा नहीं सकती। इसलिए अपराधी का इल्जाम लगाने के बाद इसे इसके पिता के पास भेजने का फैसला किया है। अगर भेज दोगे तो क्या इस पर लगा दाग मिट जाएगा, इल्जाम हट जाएगा? भेजना हल नहीं है भद्रा। तो हल क्या है भैया? मारना। किसे? तुम्हारी बेटी को गुनहगार बनाने वाले को। उनका पता लगाकर उन्हें सबक सिखाना होगा। इसे कहते हैं दम। ये सब काम कमजोरों का है भद्रा। आपने बिल्कुल सही कहा, ये साबित करके रहूंगी भैया। मेरी बेटी ने कोई अपराध नहीं किया है, किसी दुष्ट शक्ति ने ही ये किया है। मैं साबित करके रहूंगी। ये कैसे साबित करेंगी बुआ? तांत्रिक शक्ति को साबित करने जितनी मंत्र शक्ति है आपके पास? मेरे पास है तंत्र, राक्षस, भूत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किम पुरुष, जो भी शक्ति हो, मेरी मंत्र, यंत्र, तंत्र शक्तियों के साथ पता लगाकर उन्हें सबक सिखा सकती हूँ। तुम्हें किस बात का डर है भद्रा? तुम्हारे दुखों का कारण तो यहीं पर है। है तो दिखाओ भूत की नर्क क्या होता है, मैं उसे बताऊंगा। दिखाओ भूत की, दिखाओ। मंत्र शक्ति से संबंधित राख है। जो तंत्र शक्ति या तंत्र पूजा करने वाले लोग हो, वो इस रास्ते पर चलें तो सिर्फ उनके पैरों के निशान ही हमें दिखेंगे। बाकी के लोग इस पर चलकर जाएं तब भी उनके पैरों के निशान नहीं दिखेंगे। मतलब तांत्रिक शक्ति वाले लोगों के सिवाय साधारण लोगों के निशान इस पर नहीं दिखाई देते। हाँ, एक पल में तुम्हारी बेटी को अपराधी बनाने वाली दोषी को पकड़ने वाले हैं। बहुत खुशी हुई। भगवान से आशा करती हूँ कि तुम्हारा कार्य सफल हो। गलती करने वाला चाहे जो भी हो, सांप उसे सजा देंगे। आप शुरू कीजिए। बाला, तुम एक इंसान नहीं हो, नागरानी हो, देव सर्प हो। ये धनंजय को बताने के लिए हमने योजना बनाई है। तुम्हारे पैर रखते ही पैरों के निशान नहीं दिखेंगे, बल्कि सांप के रेंगने के निशान दिखेंगे। कदम रखते ही तुम सांप हो, ये धनंजय को पता चल जाएगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक एक करके चलो सब लोग। जाओ अरविंदा।
माँ, आप क्यों जा रही हैं? सबके साथ तो मैं भी हूँ ना, उनका शक तो खत्म होना चाहिए। जाने दे मुझे। बाला, तुम भी चलो।